बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगती है, काम करती नहीं, इसलिए काम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं होती। प्रियंका ने राजस्थान के केकड़ी और जहाजपुर में रैली के दौरान बीजेपी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि इनकी आदत बन गई है कि चुनाव आएगा, धर्म की बात करेंगे, वोट मिल जाएगा, काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये आदत देश की जनता ने डाल दी। ऐसी आदत मत बिगाड़ो। जब बच्चा गलत करता है तो माँ उसको डांटती है। नेता बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको डांटा नहीं गया क्या? उसकी आदत बिगड़ जाए, ठीक है क्या? नेता का काम है तुम्हारी सेवा करना। आपने नेताओं और राजनीतिक दलों की बहुत आदत बिगाड़ दी। अब ये गलती मत करो, अब इनसे जवाब मांगो। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार रही, लेकिन चुनाव में वो अपने काम की बात नहीं करते। आखिर बीजेपी के नेता काम पर वोट क्यों नहीं मांगते? राजस्थान में हमारी सरकार ने 5 साल में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया और 1 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का योगदान है। आरएसएस बीजेपी के कितने लोग आजादी के लिए लड़े। नेहरू जी और बाबा साहेब के साथ कई नेताओं ने मिलकर संविधान बनाया, लोगों को उनका अधिकार दिलाया, लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया वो आज हमें डराते हैं। एक और खड़गे ने बीजेपी और संघ पर सवाल उठाए। प्रियंका ने चुनौती दी कि काम पर वोट मांग कर दिखाएं। तो दूसरी ओर पाली के जार्डन और पीली बंगा पहुंचे पीएम मोदी एक बार फिर धार्मिक विकेट पर खेलने पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा ये सबने देखा है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। उसके पास तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। साफ है बीजेपी अभी भी ध्रुवीकरण पर जोर दे रही है। सिर्फ मोदी केंद्रित चुनाव अभियान चलाना अब बीजेपी को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों में जो सर्वे सामने आए थे उसमें भी ये साफ हुआ था कि स्थानीय नेतृत्व को कमजोर करना बीजेपी पर भारी पड़ रहा है और तय हार के चलते पीएम मोदी मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, जबकि पार्टी ने यहां पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्थानीय नेतृत्व का कमजोर होना बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। तेलंगाना में तो स्थानीय नेतृत्व को किनारे लगाने के चलते अब जनता ही बीजेपी को किनारे लगाती दिख रही है। चुनाव प्रचार में अब यहाँ बीआरएस और कांग्रेस का ही शोर दिख रहा है और उनके नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता गायब से दिख रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की चर्चा भी नहीं हो रही है। बीजेपी की चर्चा तभी होती है जब मोदी शाह का दौरा होता है। 2020 में बीजेपी ने सिद्दीपेट जिले के दुबाका में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पार्टी कमजोर दिख रही है। दरअसल मई में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद से तेलंगाना में भी कांग्रेस में उत्साह दिखाई दिया और पार्टी तेजी से यहां मजबूत हुई, जबकि बीजेपी कमजोर होती चली रही। सही कसरबंदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पूरी हो गई। जुलाई में केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद के सांसद जी किशन रेड्डी द्वारा कुमार की जगह राज्य बीजेपी का प्रमुख बनाए जाने के बाद संकेत गया कि बीजेपी ने बीआरएस के प्रति अपना रुख नरम कर लिया है और इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और बीआरएस को घेर लिया। अब हालात ये हैं कि बीजेपी का ना तो राज्य में कोई नेता है और न ही कोई ऐसी रणनीति जो चुनाव में असर छोड़ पाए। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब कांग्रेस बड़े एक्शन की तैयारी में है। एक्शन उन अधिकारियों पर लिया जाएगा जिन्होंने चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने उन कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची मांगी है जिन्हें चुनाव के काम में लगाया गया था और उन्होंने सत्ताधारी दल के पक्ष में काम किया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल चुनाव में इस बार कई जगह से टकराव की खबरें आई थी। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक सलमान खान की जान चली गई। कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम सिंह नातीराजा ने यह दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया ने अपनी गाड़ी सलमान खान पर चढ़ा दी थी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजनगर थाने के सामने धरना दिया। रात को वो धरना स्थल पर ही सोए, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है। भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बूथ एजेंट दलित युवक का घर फूंक दिया गया। उसकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह सागर जिले के रहली में भी कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप लगाया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने वहां अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी। ग्वालियर में भी कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक और जिलाधिकारी के साथ तीखी टकराव की भी खबरें आई। अब पार्टी ने उन अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में काम किया, उन पर एक्शन की तैयारी की